सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमाद रज़ा अब्बासी है। सुपीरियर कॉलेज डेरा गाज़ी खान से ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दो मौजू आते हैं, एक है दरख्वास्त या रसीद। इन दोनों में से एक ही चीज़ बेटा आती है और आपने वही चीज़ जो है वो लिखनी होती है। इसलिए सवाल नंबर 7 में हमने दोनों चीज़ें पढ़नी हैं, दरख्वास्त भी पढ़ेंगे और रसीद भी पढ़ेंगे। दरख्वास्त जो भी हो मगर उसका जो लिखने का तरीका है वो एक ही है। इसलिए पहले हम दरख्वास्त लिखने का तरीका जो है वो पढ़ेंगे ताकि आपको दरख्वास्त लिखने का जो तरीका है वो आ जाए, और उसके बाद जो मौजू आएगा उसमें आप थोड़ी बहुत तब्दीली करके अपना सवाल नंबर 7 जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। दरख्वास्त नवीसी। दरख्वास्त फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी अर्ज़ी, गुजारिश, अर्ज़दाश्त, ख्वाहिश, आरज़ू है। इस्तिलाह में इनफरादी या इज्तिमाई मसले को तहरीरी तौर पर किसी हाकिम या अफसर तक पहुंचाना दरख्वास्त कहलाता है। यानी कि जो आपको मसला है वो आप तहरीरी तौर पर किसी अफसर तक पहुंचाएंगे तो वो दरख्वास्त कहलाएगी। बेटा दरख्वास्त लिखने का पहला जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले ओहदेदार का नाम लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ये ओहदे का नाम है। ये आपने अपने सवाल के मुताबिक जो है वो लिखना है। अगर प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त लिखनी है तो आपने प्रिंसिपल साहब का ओहदा लिखना है। अगर किसी सरकारी ओहदेदार के नाम लिखना है तो आपने उसका ओहदा जो है वो लिखेंगे। फिर ओहदेदार के बाद आपने उसके इदारे का नाम लिखना है। प्रिंसिपल जो है वो कॉलेज का होता है, इसलिए आपने लिखना है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। उसके बाद आपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना, यानी कि आपने ये नहीं दिखाना कि किस कॉलेज का आप पेपर जो है वो लिख रहे हैं। उसके बाद आता है शहर का नाम। तो शहर का नाम भी हमने खुफिया रखना होता है, इसलिए आपने शहर की जगह पे अलिफ बे जीम लिखना है। ये एक लाइन में आपने लिखना है, इसके लिए आपने 2 लाइनें इस्तेमाल नहीं करनी। फिर उसके बाद दूसरी लाइन में आपने उन्वान लिखना है। उन्वान आपने थोड़ा सा इस तरफ से लिखना है। दरख्वास्त में आप लिखेंगे, उन्वान में आप लिखेंगे दरख्वास्त बराए। आगे मैंने जगह इसलिए छोड़ दी है ताकि आप पेपर के मुताबिक जो है वो उन्वान लिख सकें। मिसाल के तौर पर दरख्वास्त आ जाती है फ़ीस माफ़ी की, तो आपने लिखना है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। अगर आ जाती है करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए तो आपने लिखना है दरख्वास्त बराए हसूल करैक्टर सर्टिफिकेट। उन्वान जो है वो आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। फिर उसके बाद तीसरी लाइन में आपने लिखना है जनाबे आली। जनाबे आली जिस तरह मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल आपने वैसे ही लिखना है। इसमें आपने कोई तब्दीली या जगह जो है वो तब्दील नहीं करनी। फिर उसके बाद आपने नफ्स मज़मून पे आ जाना है। नफ्स मज़मून जो है वो आपने नए लाइन से नए पैराग्राफ की सूरत में जो है वो लिखना है। उसके बाद आपने ये पूरी दरख्वास्त जो है वो इंतहाई खूबसूरत जो है वो लिखनी है। जब आप पूरा नफ्स मज़मून लिख चुके हों, दरख्वास्त ख़त्म हो जाए, तो आपने आखिर में लिखना है मैं आपका ताहयात शुक्रगुजार रहूँगा। ये एक जुमला है। इस तरह के बेतहाशा जुमले जो हैं वो आप अपनी किताब से देख सकते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद लिखना है आपने दरख्वास्त गुजार आपका ताबे फरमान अलिफ बे जीम। यहाँ पे लिखा जाता है फिदवी का नाम, क्योंकि हम इम्तिहान के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं तो आपने अपना नाम जो है वो खुफिया रखना है। खुफिया रखने के लिए आपने अलिफ बे जीम लिख देना है। फिर उसके बाद जहाँ पे आपने लिखा है दरख्वास्त गुजार,
وہ اسی کے اس طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے. تاریخ جو ہے وہ آپ نے اسی ہی فارمیٹ میں لکھنی ہے، یعنی کہ پہلے دن، پھر اس کے بعد مہینہ، پھر اس کے بعد سال جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی فارمیٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی. پھر اس کے بعد چند باتیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں. چند باتیں یاد رکھنے میں 2 خانے میں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک ہے درست طریقہ، دوسرا ہے غلط طریقہ. درست طریقے میں آپ نے جناب پرنسپل لکھنا ہے، جناب پرنسپل صاحب نہیں لکھنا. جہاں پہ جناب ہوتا ہے وہاں پہ صاحب جو ہے وہ نہیں لگایا جاتا، اس لیے آپ نے جناب کے بعد صاحب جو ہے وہ نہیں لگانا. پھر بعض بچے جو ہیں وہ جنابہ پرنسپل صاحبہ لکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. لڑکی ہو یا لڑکا درخواست لکھنے والا تو آپ نے جناب پرنسپل ہی لکھنا ہے اور الفاظ جو ہے وہ آپ نے نہیں لکھنے. پھر اس کے بعد ہے جناب عالی. جناب عالی لکھنے کا درست طریقہ جو ہے وہ یہ ہے. بعض بچے جو ہیں وہ کھڑی زبر لگا دیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے طریقہ. اگر لڑکی درخواست لکھتی ہے تو جناب عالیہ لکھ دیتی ہے تو یہ بھی غلط ہے. تو آپ نے درست طریقہ جو ہے وہ اس طرح لکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہے گزارش کا املا. گزارش کا املا جو ہے وہ اس طرح لکھنا ہے، زال سے نہیں لکھنا، یہ املا جو ہے وہ غلط ہے. پھر اس کے بعد ہے تاریخ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے دن، پھر اس کے بعد مہینہ، پھر اس کے بعد سال. تو آپ نے یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے. انگریزی میں بھی آپ تاریخ جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے، اس طرح بھی آپ تاریخ نہیں لکھ سکتے. جو طریقہ درست طریقہ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے، اس کو آپ نے ایسے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہے برائے مہربانی. برائے جو ہے وہ آپ نے یہ لکھنا ہے، بڑی یہ والا نہیں لکھنا، بڑی یہ والا جو ہے وہ غلط ہے. پھر اس کے بعد ہے درخواست گزار. ہمیشہ آپ نے درخواست گزار لکھنا ہے اور الفاظ جو ہے وہ آپ نے نہیں لکھنے. مثال کے طور پر العارض بچے جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. عرضے لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے آپ کا تابع فرمان. تو آپ کا تابع فرمان کی جگہ پہ بچے جو ہیں وہ لکھ دیتے ہیں تابع دار یا فرما بردار. تو یہ 2 الفاظ جو ہیں وہ غلط ہیں. وہاں پہ آپ نے آپ کا تابع فرمان ہی لکھنا ہے. تو یہ بیٹا آپ کی درخواست کی اہم باتیں تھیں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. اسی طرح آپ کے سلیبس میں جو درخواستیں ہیں وہ ہے درخواست برائے فیس معافی اور درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ. یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، ان کے آپ مشق کریں اور ہو سکے تو ان کی تصویر بنا کے ہمیں اپنے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ سینڈ کر دیں. والسلام.